नमस्कार, मैं हूं आयुषी। स्वागत है आपका खबर दृष्टिकोण में। बरेली में हुए बवाल पर योगी सरकार में मनकामनेश्वर शरण सिंह ने कहा कि जो भी शांति व्यवस्था को खतरा पैदा करेगा, कानून तोड़ेगा, उसके खिलाफ कानून के दायरे में एक्शन लिया जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश यादव के सवाल पर मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार में कर सेवकों पर गोली चलाई जाती थी, शायद वह आज भूल गए हैं। योगी सरकार में किस तरह से शांति व्यवस्था खराब हो, इसके लिए विपक्ष काम करता है और क्या कुछ कहा मंत्री मनकेश्वर सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। आई लव मोहम्मद को लेकर लगातार पोस्टर वॉर शुरू हो गया था और उसके बाद ये जो कानपुर से निकली चिंगारी अब पूरे देश में फैल गई है और इसको लेकर कल बरेली में एक बवाल भी मच गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं यूपी सरकार में मंत्री मनकेश्वर शरण सिंह जी। सर, आई लव मोहम्मद को लेकर तमाम तरीके के पोस्टर वॉर शुरू हो गया था, तमाम तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा था, कल बरेली में बवाल मच गया है। बवाल मचाया किसने? बवाल तो आप छोटे छोटे बच्चों के हाथों में 8-8 साल 9-9 साल के बच्चों के हाथों में आप पत्थर दे देंगे और उनसे पत्थरबाजी कराएंगे तो पुलिस क्या मूक दर्शक बनी बैठी रहेगी? आप कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेंगे, आप दंगा करेंगे तो उत्तर प्रदेश में दंगा करने का तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। सर, अखिलेश यादव ने लाठीचार्ज को लेकर कहा है कि सरकार जो है अपनी ताकत की आजमाइश कर रही है, सरकारें जो हैं सौहार्द से चलती हैं। आपको याद है अयोध्या में गोली चली थी, कितने कार सेवक मर गए थे? वो भूल गए क्या वो? और दंगा करेंगे तो लाठी नहीं चलेगी तो और क्या चलेगा? फूल बरसेंगे उनके ऊपर। और जो दंगा करेगा, जो उपद्रव करेगा, जो हिंसा फैलाएगा, उसके ऊपर लाठियाँ चलेंगी और हाथ पैर दोनों तोड़े जाएंगे। सर, क्या लगता है कि तमाम त्यौहार जो आने वाले हैं उसको लेकर योगी सरकार बैठक कर रही है कि कानून व्यवस्था को शांतिपूर्ण तरीके से बनाए रखा जाए और जो किसी भी तरीके से प्रदेश का माहौल ना खराब हो, उसके पहले ये बवाल आखिर क्या चल रहा है? देखिए, ये एक इन लोग की सारे विपक्ष, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, इन सब लोग की एक, और वामपंथी भी उसमें शामिल है, इन लोग की एक साजिश है। जिस तरीके से भारत और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश देश का आज दूसरा विकसित राष्ट्र प्रदेश है और हम लोग जिस तरीके से पहले स्थान पर बढ़ रहे हैं और भारत जिस तरीके से 16-17 स्थान से आज हम लोग चौथी सबसे बड़ी आर्थिकी हो गए हैं और कुछ ही महीनों में हम लोग तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। तो जो पिछले 11 सालों में जो ग्रोथ भारत ने किया है उससे ये लोग परेशान हैं। अब 70 साल कांग्रेस में लगभग करीब रही है सत्ता में, वो कुछ कर नहीं पाए। अब इन सब लोग को दिक्कत ये है कि भाजपा कैसे ये कर पा रही है, मोदी कैसे ये कर पा रहे हैं, योगी कैसे ये कर पा रहे हैं। अरे, आपके अंदर अगर मानता था तो आप अपने समय में कर लेते। आप भी तो कई साल मुख्यमंत्री रहे हैं, नहीं कर पाए तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सर, लेकिन ये बवाल जो है पूरी तरीके से और बढ़ता जा रहा है क्योंकि कल बरेली में हुआ, मऊ में हुआ और तमाम जगह जगह प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, जहाँ पे भी अगर अवैध रूप से प्रदर्शन करेंगे, लोकतंत्र में तरीके हैं, आप परमिशन लीजिए, आप धरना दीजिए, आप नारे लगाइए, जितना मन उतना नारा लगाइए, लेकिन हर चीज़ का एक कायदा है, कानून है। और जब कानून तोड़ेंगे तो फिर लाठी बरसेगी। सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। नहीं, बिगाड़ेंगे तो उसका खामियाजा भुगतेंगे। गुंडा बदमाश, उत्तर प्रदेश में गुंडे बदमाश की बिल्कुल भी जगह नहीं है, कानून तोड़ने वाले की बिल्कुल जगह नहीं है। बुलडोजर भी चलेगा, लाठी भी चलेंगी। फुटेज के माध्यम से चिन्हित किया जा रहा है जिन लोगों ने उपद्रव किया है। बिल्कुल, जो सामने आएंगे उन सब के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। तो साफ तौर पर सुन रहे हैं आप मनकेश्वर शरण सिंह को, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि उत्तर प्रदेश में जो भी बवाल मचाएगा और हुड़दंग करने की कोशिश करेगा उनको चिन्हित कर उन पर कठोर कार्रवाई करने का काम योगी सरकार करेगी। कैमरा पर्सन स्वैप के साथ मैं अविनाश, डी न्यूज़ प्लस, लखनऊ।